हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। और बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको 2 3 4 5 6 7 ऐसे जॉब मिलते हैं, और फिर उस टाइम पे आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि सर अभी मैं क्या करूं। आज ही आपको पता है जीआईसी का रिजल्ट आया है, इसके पहले एनएचबी का रिजल्ट आया था। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करते कि सर कौन सा जॉब करूं। और उसके बाद ऐसा भी होता है कि अभी सुबह सुबह मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये पूछा था, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, टेलीग्राम पे किया, फ़ोन किया और बताया कि सर मैं पहले बैंक में था, फिर मैं ईएसआईसी में चला गया, लेकिन वहाँ पे कल्चर तो बहुत ख़राब है। अभी मुझे तो कैसा लग रहा है, मतलब गलत डिसीजन था, तो आप ये लोगों को बताइए, ऐसा मत करिए। मतलब कुछ लोग अंदर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है। जैसे कुछ लोग पहले क्लर्क थे, फिर उन्होंने प्रमोशन लिया, फिर उनका ट्रांसफ़र दूसरे स्टेट में हो गया और फिर वहाँ पे खर्चा बढ़ गया, टेंशन भी बढ़ गया, खाने पीने का प्रॉब्लम। तो उन्होंने फिर मुझे पूछा कि सर हम रिवर्स कर सकते हैं क्या। देखो ये ऐसे बहुत सारे, मतलब, और ये क्या है ना, ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग है, और लोग मुझे जो बताते हैं उसके बेस पे है। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हज़ारों अलग अलग गवर्नमेंट जॉब है, और हर एक का प्रेफरेंस अलग है। और आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको गवर्नमेंट जॉब में जाना भी नहीं है। वो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, प्राइवेट में जाएंगे, खुद का बिजनेस करेंगे, यूएस में जाएंगे। तो ये हर एक का अलग हो सकता है। अगर किसी को पूछेंगे, जैसे मैं एक बार ना किसी से बात करता, उसने कहा सर मेरा जो घर है ना, हमारे घर के ऊपर हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को रेंट पे दिया हुआ है। तो मेरा लाइफ का एम है कि अगर मुझे मतलब क्लर्क में बनूंगा और यहाँ पे मुझे जॉब मिलेगा तो पूरा, मतलब मैं कहूँगा कि वर्ल्ड का सबसे खुश आदमी मैं रहूँगा, कि नीचे घर और ऊपर जॉब। ये हर एक का जो प्रेफरेंस है वो अलग है। तो यहाँ पे लिस्ट देख के आप ये मत बोलो भाई ये जॉब कैसे आपने ऊपर रखा है, ये कैसे नीचे रखा है, फिर ये जॉब तो आपने इंक्लूड किया ही नहीं, ये तो गलत है, ये तो सही है। ये अपना अपना है, आपको क्या लगता है। क्योंकि देखो लोगों को कुछ भी पसंद आ सकता है, किसी को बैंगन का भरता पसंद है तो किसी को पसंद नहीं, किसी को देखना भी नहीं उसको। तो ये हर एक का प्रेफरेंस है, आप बताइए। और मेन सबसे पता है एक, मतलब वो जो बात है दैट इज़ नॉट अ मीन्स, क्या कहेंगे कि वो बात करना अच्छा भी नहीं लग रहा है मुझे, कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। लोगों को कौन सा भी जॉब चाहिए। अभी ये जो हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पे जो डिस्कशन होगा कि ये अच्छा है क्या वो अच्छा है, ऐसे लाइफ में करोड़ों में से, लाख में से एक दो लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास ऐसा ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज लोगों को तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। करेक्ट। इसलिए ये लिस्ट है, ये लिस्ट मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है, और ये मेरा प्रेफरेंस कह सकते हैं आप। कुछ मिक्स और कुछ जो मैंने देखा है, जो बच्चे मुझे पूछते हैं, क्योंकि 10 15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। और ये जो लोग ना मार्केट में आके नहीं बताएंगे कि ऐसा ऐसा है। बहुत लोग बहुत ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुरा बुरा लिखते हैं। आरबीआई में भी मैं अभी अभी राइट नो बताऊँ, और मैं आपको उसके रीजंस यहाँ पे नहीं बता सकता। अगर आप मुझे पर्सनली मिलेंगे तो मैं बता सकता हूँ। राइट नाउ आरबीआई के ग्रेड बी के रिसेंटली ज्वाइन हुए कम से कम 10 लोग मेरे कॉन्टैक्ट में, जो आरबीआई का जॉब छोड़ना चाहते हैं। तो अभी मैं उनको गाइड कर रहा हूँ कि कैसे छोड़ना है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, ये सारी बातें हैं। और सारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपका खुद का कुछ अलग लिस्ट है तो आप लिखिए, क्योंकि ये हर एक का लिस्ट है। भाई मुझे ये गुलाब जामुन पसंद है रबड़ी से, तो आप किसी को मत कहिए भाई आपको रबड़ी क्यों पसंद नहीं है। भाई जिसका पसंद है उसका पसंद है, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे राइट नाउ, तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब। तो अभी मैं तो कोई प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपना अपना मेरा चॉइस डिफरेंट है। मुझे टीचिंग पढ़ाना अच्छा लगता है। करेक्ट। मुझे मतलब कहाँ पे रहना है उसका फ्रीडम चाहिए, किसके साथ काम करना उसका फ्रीडम चाहिए, क्या करना उसका फ्रीडम चाहिए, और जॉब में ये सारा चला जाता है, वो मेरा प्रेफरेंस है। तो ये हर एक का प्रेफरेंस अलग अलग हो सकता है। तो चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। करेक्ट। ये देखिए, ये एक, क्या कहते हैं, एक काला सच है गवर्नमेंट जॉब का। अभी अभी पिछले महीने में ये दो आईआरएस ऑफिसर ने जॉब छोड़ दिया। आईआरएस ऑफिसर, ये तो जॉइंट कमिश्नर लेवल के थे, काफ़ी सीनियर, जॉब छोड़ दिया। अभी क्या है, अभी यूपीएससी का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। अभी ये देखो, ये हमारे महाराष्ट्र के ही है, डॉक्टर सुदर्शन लोढ़ा, अच्छा रैंक आया था, इन्होंने भी जॉब छोड़ दिया। करेक्ट। अभी देखो ये सेबी का है, ये लोगों ने जॉब छोड़ा है, लेकिन ये मोस्टली मुझे लगता है कुछ लोग आरबीआई में आए होंगे, कुछ लोग यूपीएससी में गए होंगे, और कुछ लोग, मतलब ये पता नहीं हमें डिटेल कि कहाँ गए हैं। अभी आरबीआई गेट भी का देखो, 99 लोगों ने जॉब छोड़ दिया पिछले कुछ 6 साल में। इतने असिस्टेंट ने किया, तो असिस्टेंट यहाँ से कुछ लोग आरबीआई गेट भी ऑफिसर बने होंगे, आरबीआई में से, इसमें से कुछ लोग यूपीएससी गए होंगे। तो ऐसे ऐसे रीज़न है। और अभी आपको और एक डेटा दिखाता हूँ, वो देख के तो आप चौंक जाएंगे। चलो देख, अभी ये देखो, अभी किसी ने आरटीआई फाइल किया था,
अबाउट 150 टू 200 आईएएस आईपीएस ऑफिसर, इसमें ना बाकी के भी होंगे मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप टोटल आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स देखेंगे पूरी इंडिया में तो नियर अबाउट 8,000 से 10,000 के आसपास है। ठीक है, आप पूरा आप स्टेट गवर्नमेंट के पकड़ लीजिए, वो प्रमोट होते हैं, ऐसा है। तो अगर आप इसका 100 पकड़ेंगे तो 1% है, करेक्ट। और इतने ही आईएएस ऑफिसर, इससे ज़्यादा, मतलब अगर आप दोनों पकड़ेंगे तो 350 के आसपास एवरी ईयर ज्वाइन करते हैं, करेक्ट। यूपीएससी के थ्रू आपको पता है 180 350 के आसपास ज्वाइन करते हैं, और एग्जिस्टिंग 10,000 है। यानी कि अगर ये नंबर आप पकड़ेंगे तो ये 1% के आसपास आएगा। तो लोग रिजाइन करते हैं, और कुछ मतलब जो ज़्यादा फेमस नहीं होता उसका कोई न्यूज़ बनता भी नहीं। तो ये है, हर एक के अलग अलग रीज़न है। हमें लोग क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना है, मुझे क्या चाहिए, और मैं आगे भी बताऊंगा कि लोग कौन से जॉब को प्रेफरेंस दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक आपके सामने है। और इसमें से बहुत सारे लोग क्या है कि कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, बोर्ड में उनको जगह मिल रही, बोर्ड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, और बहुत पैसा मिल रहा है। मतलब आईएएस आईपीएस ऑफिसर आपको पता है उसकी सैलरी कितनी है, इनिशियली 1 लाख होगी, फिर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख के आसपास है। ठीक है, लेकिन फिर कुछ लोग फिर करप्शन में एंगेज हो जाते हैं, लेकिन वो जो पैसा है फिर वो ओपनली यूज नहीं कर सकते, और अन्य सिर्फ लोगों को टेंशन आता है। इससे अच्छा कुछ लोग कहेंगे चलो कॉर्पोरेट में जाते हैं, जहाँ पे 1, 2, 4, 5, 10 करोड़ उनको ईयरली यहाँ पे पैकेज मिल सकता है। तो ये अपना अपना चॉइस है। और कुछ लोगों को पावर होता है, लेकिन पावर क्या है ना, एक बार नया नया आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। और आपको पता है आज के दिन लोग भी बहुत अवेयर है, जर्नलिस्ट अवेयर है, पॉलिटिशियन भी होशियार हो गए। तो पहले जैसा रुबाब था, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते रुतबा था उनका, वो अभी इतना नहीं रहा है। ठीक है, और अभी करप्शन वाली बात भी बहुत कम हो गई है। जो अगर पहले मान लीजिए 100 था तो वो नंबर अभी 4-5 में, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी भी इतनी आई है, अभी सब कुछ हुआ है, तो वो ऐसा नहीं रहा चाम। क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे 100 के आसपास मेरे खुद के फ्रेंड है, क्योंकि मैं भी यूपीएससी का प्रिपरेशन करता एक टाइम पे, तो मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। तो आप भी अगर आपके कोई पहचान के है, कजीन्स है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, तो आप जाके उनको पूछिए। ये जो आप सुनते हैं कहीं, अभी मुझसे भी सुन रहे हैं, बाकी उस पर भरोसा नहीं रखना है, खुद जाके फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेना है अगर आपको कोई भी जॉब के बारे में रियलिटी जाननी है। तो चलिए अभी आते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सर जल्दी पॉइंट पे आ जाओ, तो लेकिन क्या होता है ना, कहीं पे भी टॉपिक पे आने के लिए एक बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। ठीक है, अभी ये जो है ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है, आपको आप बताइए कि सर मेरे हिसाब से ये है, करेक्ट। अभी देखो इसमें ये 10 कैटेगरी में मैंने किया है, और सिमिलर टाइप के जो जॉब्स है, और मुझे लगता है उन्होंने ऐसे देखा जाए तो ये 40-50 जॉब होंगे, और वैसे इंडिया में 1000 के आसपास है। अभी नो डाउट पहला ये है आईएएस है, आईपीएस है, ये इंडियन फॉरेन सर्विस है, ये फॉरेस्ट सर्विस है, फिर ये रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स एंड कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज होता है, उसमें अभी जीएसटी है, ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है। और इसके बाद अदर ग्रुप ए यूपीएससी जॉब्स भी आते हैं। ये ऐसा सीक्वेंस में जाएगा, यहाँ पे टॉप प्रेफरेंस वाला होगा, और ये फिर नीचे नीचे जाएगा। फिर उसके बाद एनडीए, सीडीएस। अभी ये देखो एनडीए में जाना, ये ना आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, ये सबका इंटरेस्ट की बात होती भी नहीं, उसके लिए फिजिकल अलग टाइप के फिटनेस भी लगता है, ऐसा नहीं सब लोग जाते हैं, लेकिन जो लोगों को इसमें जाना है फिर उनका प्रेफरेंस वही रहता है। तो इसको मैं नंबर 1 पे रखूंगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। फिर नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पे फिर आरबीआई ग्रेड भी पकड़िए। फिर स्टेट पीसीएस में जो एसडीएम यानी कि डिप्यूटी कलेक्टर, एसडीएम एक टाइप का डेजिग्नेशन है, और वो जो लेवल होता है उसको डिप्यूटी कलेक्टर कहते हैं। डीवाईएसपी है, और यूपीएससी के कुछ ग्रुप बी जॉब्स हैं। ठीक है, यूपीएससी में आपको पता है कुछ ग्रुप बी जॉब्स भी होते हैं, और वो भी काफ़ी पावरफुल होते हैं, जैसे दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज, दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज, यानी कि वहाँ पे आप डिप्यूटी कलेक्टर लगेंगे, वो भी काफ़ी पावरफुल होता है। 15-20 साल के बाद वो आईएएस ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद सेबी है, नाबार्ड है, आईआरडीए, पीएफआरडीए, आईएफएससी, और आईआईटी आईएम में असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। और इसको हम इनिशियली देखो, ये जो जॉब्स है ना, इसलिए मैंने इसको कहा है गवर्नमेंट ऑब्लिक पीएसयू, पब्लिक सेक्टर, क्योंकि ये जो जॉब्स है, जैसे आरबीआई का जॉब है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। एसबीआई का जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं है। उसके बाद एलआईसी का जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उसको हम पब्लिक सेक्टर जॉब बोल सकते हैं, या पीएसयू बोल सकते हैं, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स कह सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर गवर्नमेंट का जॉब मतलब कौन सा होता है कि जहाँ पर वो जो नेशनल एम्बलेम है 4 लाइन वाला, जो 3 लाइन वाला हमें दिखता है, उसको हम प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं। बाकी ये सारे आप इसको ऑटोनोमस बॉडी भी कह सकते हैं, या पब्लिक सेक्टर जॉब्स कह सकते हैं। ठीक है, ये भी जॉब अच्छा होता है। अभी किसी को अगर बहुत पढ़ाना पसंद है, उस लेवल का अगर पीएचडी है, क्वालिफिकेशन, तो आईआईटी आईएम में प्रोफेसर भी बन सकते हैं। उसके बाद नवरत्न में या महारत्ना में, ठीक है, यहाँ पे महारत्ना लिखना चाहिए था। ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ईएसआईसी ग्रुप ए, ये भी मैंने लोगों के साथ इंटरेक्शन के बाद मैंने ये एक लिस्ट बनाया है। और उसके बाद इसरो है, बीआरसी है, डीआरडीओ में इंजीनियर साइंटिस्ट का जॉब है, और सीएपीएफ आपको पता है, करेक्ट। यहाँ पे भी यूपीएससी के जो स्टूडेंट है वो काफ़ी यहाँ पे जाते हैं, करेक्ट, आर्म फोर्सेस में।
ठीक है। उसके बाद एसएससी के ग्रुप बी जॉब्स हैं, कुछ ग्रुप सी जॉब है। अभी यहाँ पे देखिए ग्रुप सी, कोई कहेगा कि सर ये ग्रुप सी के आगे आपने 4600 कैसे लिखा। अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो जॉब है ना, वो ग्रुप सी वाला जॉब है। अगर किसी को डाउट है तो गूगल करके देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप सी जॉब है और उसका ग्रेड पे 4600 है। कुछ उसमें गैजेटेड पोस्ट वाली भी है, करेक्ट, जो 4800 ग्रेड पे है। और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के ग्रुप ए जॉब्स कुछ कुछ ऐसे हैं। कुछ आपको वो सारे जॉब को हम सेम नहीं कह सकते, भले वो ग्रुप ए हो, कुछ अच्छे होते हैं जैसे डेप्यूटी कलेक्टर डीवाईएसपी, और कुछ मतलब नॉट सो ग्रेड भी है उसमें। फिर आरबीआई असिस्टेंट का जॉब नैफिड में है, उसके बाद नाबार्ड डीए का है, एग्जिम बैंक, ईसीजीसी, एनएचबी, सिडबी, एसएससी 4200 ग्रेड पे वाला स्टेट गवर्नमेंट के ग्रुप बी जॉब्स हैं। उसके बाद एलआईसी एओ है, एनआईसीएल एओ है, एसबीआई पीओ है, जीआईसी एआईसी ऑफिसर्स को मैंने 8 नंबर पे रखा है। एलआईसी क्लर्क, एनआईसीएल क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क। और यहाँ पे एक 7 नंबर पे देखो कि आरबीआई असिस्टेंट का जॉब है, इसको लोग काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि आपको पता है 4 साल में आप ग्रेड ए बन जाओगे और 4-5 साल में ग्रेड बी बन जाओगे, यानी कि 8 से 10 साल में ग्रेड बी बन सकते। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं। और ये मैंने 10 ग्रुप करे हैं, उसमें भी मैंने जो लेफ्ट साइड में लिखा है उसको पहला प्रेफरेंस है, और आगे आगे जाके फिर अलग अलग यहाँ पे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है मैंने। तो आपका यहाँ पे क्या क्या लगता है, आपको कौन सा जॉब अच्छा लगता है? और बहुत सारे लोग 90 लोग तो ऐसे होंगे, सर इसमें से हमें कोई भी जॉब मिल गया तो भी हम खुश रहेंगे। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मुझे पूछते हैं, और अभी बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है कि सर मैं यहाँ पे फंस गया। अभी मैं बताऊँ आपको, एक ये है ना, ये बाहर नहीं आएगा कभी मार्केट में, कि नाबार्ड से, ठीक है, नाबार्ड से और सेबी से, ठीक है, नाबार्ड में मान लीजिए कोई ग्रेड ए है, ठीक है, या सेबी में ग्रेड है, सेबी में ग्रेड ए है, और मान लीजिए इनकी सर्विस 3 से 4 साल हुई थी ग्रेड ए पे, और ये और 1 से 2 साल में वो ग्रेड बी बन जाते उसी ऑर्गेनाइजेशन में। अभी ऐसे एक पिछले 10 साल में ऐसे 40-50 लोग होंगे जो आरबीआई में ग्रेड बी सेलेक्ट हो गए, करेक्ट, आरबीआई में ग्रेड बी इनका सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए 50। तो इसमें से ऐसे में मेरे कांटेक्ट में 10 लोग हैं जो सेटिस्फाइड नहीं हैं, करेक्ट, क्योंकि कौन इसको जज कर पाएगा? अगर मैंने खुद 2 ऑर्गेनाइजेशन देखी है तभी मैं जज कर पाऊंगा ना, क्योंकि मैंने नाबार्ड में 3-4 साल काम किया है, सेबी में 3-4 साल काम किया, अभी मैं आरबीआई में आया, तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो ऐसे, अभी देखो इसमें से 40 लोग मेरे कांटेक्ट में नहीं है, अभी मुझे उनका नहीं पता, लेकिन ये 10 लोग तो मुझे 100% पता है। वो कहते हैं कि सर अगर मुझे ऑप्शन मिलता उसी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब नाबार्ड में और सेबी में, अगर मैं ग्रेड बी लेवल पे जाऊँ तो अच्छा रहता। अभी मेरा डिसीजन गलत हो गया, अभी मैं इसको रिवर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेबी है, नाबार्ड है, ये काफ़ी कॉर्पोरेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, और आरबीआई काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 90 ईयर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सरकारी बाबू जैसा कल्चर आरबीआई में ज़्यादा है, और सेबी इज लाइक कंप्लीट कॉर्पोरेट। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये इन्फोसिस, टीसीएस या कोई मॉर्गन स्टैनले, ऐसे जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं वहाँ का जो कल्चर है, क्योंकि यंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। और कभी भी आपको, आपके पास कोई भी है ना, तो आपको एक्चुअली 5-5 लोगों को पूछना है। मैं आपको और एक केस बताता हूँ, एक दो, और ये मैंने काफ़ी बार क्लास में भी शेयर किया है, यूट्यूब वीडियो पे भी मैंने बताया है। 2019 में एक यूपी की लड़की मतलब ऑफिसर ही थी, वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर थी मैडम, ठीक है। तो उनका सिलेक्शन हो गया, और जब उन्होंने प्रिपरेशन चालू किया था ना, उस टाइम वो अनमैरिड थे, तो फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन हो गया, और इन बिटवीन उनका शादी हो गया यूपी में ही। आई थिंक उनके जो हस्बैंड है वो कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, आई थिंक कोई इंजीनियर, पीडब्ल्यू सिविल इंजीनियर थे, पीडब्ल्यू बहुत सारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे वो ग्रुप अधिकारी बन गए थे, मतलब उनसे शादी हो गई। अभी क्या है, उन्होंने मुझे पूछा कि सर अगर मेरा आरबीआई में सिलेक्शन होता है तो मुझे यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी? मैंने कहा देखो, आपके हस्बैंड का जो जॉब है वो यूपी में ही रहेगा, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है, लेकिन आप ऑल इंडिया जॉब में आएंगे तो आपको एटलीस्ट एक बार मतलब पोस्टिंग मिल सकती है कि लखनऊ कानपुर पकड़ लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको जाना पड़ेगा। तो काफ़ी कंसल्टेशन किया मैंने, कम से कम उनके साथ 1-1 घंटे का 2-3 बार बात किया, और फाइनली फिर मैंने उनको बताया कि आप वहीं पे रहिए, क्योंकि अभी आपके हस्बैंड स्टेट गवर्नमेंट में हैं। उनका काफ़ी इच्छा था उनका आरबीआई में आने का, क्योंकि उन्होंने देखा है स्टेट गवर्नमेंट में, और वो स्पेसिफिकली रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करना लेडीज़ के लिए इतना आसान नहीं है,
क्योंकि आपका जो मतलब सामना होगा वो पॉलिटिशियन के साथ है, उसके बाद ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो वो इतना अच्छा माहौल नहीं है बहुत सा ऑफिस में। आप जाके किसी को भी पूछिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भरोसा नहीं रखने का, आप प्रॉपर जाइए ऑफिस में और उनको पूछिए, और प्राइवेट में पूछिए कि मैडम कोई डिप्टी कलेक्टर है कोई स्टेट में तो पूछिए, रिसेंटली उनका 5-10 साल में अगर सिलेक्शन हो तो पूछिए कि मैडम मेरे पास आरबीआई ग्रेड बी का जॉब है और डिप्टी कलेक्टर में अगर मैं करूँ क्या प्रिपरेशन, देखिए वो क्या कहती है। ठीक है, तो कभी भी आपको ना, देखो ये आपका लाइफ का डिसीजन है, तो किसी को भी अभी मैंने जो बताया वो ठीक है, वो आप सुन लेना, लेकिन अगर आपको आगे जाके एक्चुअल डिसीजन लेना है तो जाके मिलिए। ठीक है, जाके मिलिए, आईएएस ऑफिसर से मिलिए। और देखो लोग बोलेंगे भाई हमसे कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे भाई, आप आपसे मिलेंगे, वो डेफिनेटली मिलेंगे। आप जाओ वहाँ पे प्रॉपर रिक्वेस्ट करो, चिट्ठी भेजो ऑफिस में कि मेरा ये काम है, डेफिनेटली आपको टाइम देंगे। लेकिन लोग ये करते नहीं हैं। करेक्ट, सबसे पहले तो ये आपको करना है। और ये जो लिस्ट मैंने बनाई है मेरे हिसाब से मुझे लगता है, और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले 10-15 साल में, कम से कम 8-10 हज़ार लोग ऐसे होंगे कि जिनको मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस एरिया में गाइड किया है। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है? अगर आपने ऐसा कुछ किया, मान लीजिए ए ऑर्गेनाइजेशन आप बी ऑर्गेनाइजेशन में गए, अब आप दोनों में से कौन सा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा नहीं है वो लिखिए कमेंट सेक्शन में, यानी कि बाकी लोगों को भी इसका काफ़ी फायदा। और अगर आप कोई भी आरबीआई, नाबार्ड, सेबी या कोई भी बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे जेन्युइन रिजल्ट है, न्यूज़पेपर में भी आए हुए हैं। और कोई भी आपको इसके बारे में भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट के बारे में आप चाहिए, आज भी मैं एक कंसेप्ट बनाऊंगा, शाम के आसपास अपलोड कर दूंगा। आप जो लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसमें से आगे कंसेप्ट्स के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।